खम्बा खैनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस, वीकेंड एंजॉय कर रहे हो, सैटरडे मना रहे हो। आज हम करने वाले हैं एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के एमसीक्यूज, जो हमने थ्योरी वाइज कर लिया है लास्ट 2 वीडियोस में। जिन्होंने वो 2 वीडियोस नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो सब डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की भी अपलोड की है, इंग्लिश मीडियम की भी अपलोड की है। जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को सिंपल जितना ज्यादा बनाया जा सकता है उसी में मैं लगी रहती हूँ, चाहे सैटरडे हो या संडे, 24/7। ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। दर्पण फ्री लाइव टेस्ट होता है डेली सुबह 8 बजे मंगलवार से शनिवार तक। ठीक है। तो आप लोग इसको टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, जिसमें बकायदा आपकी रैंकिंग होगी, आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ भी जाएगा, अगर अभी तक आप सबने नहीं किया है। इसके अलावा और मेरी क्लासेस कहां पर होती है? अच्छा, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अगर ये टेस्ट के लिए आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो मारो राजस्थान का कोड लगाना है MRP10। ठीक है। उससे आपकी फ्री लाइव टेस्ट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद और मेरा क्या क्या स्केड्यूल रहता है, यूट्यूब पे मैं पढ़ाती हूँ मारो राजस्थान पे स्पेशल क्लासेस में, या फिर प्लस के अंदर सुबह 8 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे दर्पण टेस्ट सीरीज जो राजस्थान पॉलिटी चल रही है। इसके बाद हम इसको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्रैश कोर्स 8 बजे यूट्यूब पे आ ही रहा है। आरएस के लिए क्या नई चीजें आने वाली हैं वो मैं आज नहीं तो कल मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी। इसके साथ साथ प्लस पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो अभी कोर्स चल रहा है 4 से 5:30 बजे तक, 31 अगस्त तक का ये कोर्स है। इसके बाद राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स आएगा, फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान पॉलिटी, बकायदा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को सोचना नहीं है, सीधा मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। ठीक है। आरएस बैच अभी चल ही रहा है, वहां पे इसको ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने पे अभी क्या होगा, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 14 महीने का। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 27 महीने। हम जानते हैं हमारी आरपीएससी को एग्जाम लेट वेट होते रहते हैं, तो एक बार ले लू के खत्म करो। आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी हो जाने वाली है। MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। अगर कोड लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको कमेंट पिन करके देती हूँ लाइव चैट में भी, और वहां पे भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी। सीधा आपको उस पर क्लिक करना है, आपको ऑप्शंस दिखाएगा 6 महीने का प्लान, 1 साल का या 2 साल का। आरएएस वाले बच्चे सीधा 1 साल या 2 साल का प्लान ले। बाकी जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आपके दूसरे जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर तो चलो अभी आ ही गया है, कॉलेज लेक्चरर का है, या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके कोर्सेज चल रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर तो मैं ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट की। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ये मेरा 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़े ना, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन है? राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग स्कीम 2019 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ठीक ही नहीं हो रहा, क्या हो गया है? जो भी है अब मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, यानी कि ये जो है कब लागू हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 12 दिसंबर 2019 को, 18, 19 या फिर 20 दिसंबर 2019 को। देखो इसकी डेट को लेके ना 2 दिन डाउट हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर है मेरे मुताबिक ये बनता है 12 दिसंबर 2019, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट। कब लागू हो जाएगी? जब ये राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी। तो वो तिथि तो 12 दिसंबर 2019 ही है। अगर आपसे पूछा जाए केम इनटू इफेक्ट तो कब से होगी? ये 12 दिसंबर 2019 से। ठीक है। क्लियर है? ए आंसर हो जाएगा इसका हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, दिस स्कीम राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय आवर सीएम अशोक गहलोत। कब, किस दिन इसको लॉन्च किया गया? इसका उद्घाटन किस दिन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उद्घाटन कब हुआ है इसका? 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। तो एक हफ्ते बाद बहुत सारे सोर्सेस पे मैंने देखा है, तो वहां पे जो इसकी लॉन्च डेट है न्यूज़पेपर्स में सब जगह पे क्या दी हुई है? 17 दिसंबर 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर 2019। आप याद कर लोगे, ये 2 पॉइंट्स में छोटा छोटा डिफरेंस है। ठीक है। 17 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 शेल रिमेन इन फोर्स अप टू, ये कब तक लागू रहेगी? ठीक है। तो 31 जनवरी 2024,
30 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2024 या फिर 31 दिसंबर 2024? तो जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा होगा उनको तो आंसर झटैक से आता होगा, है ना, झटैक से फटैक से। बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर के एंड तक और 5 साल तक, तो 31 मार्च 2024 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 31 मार्च 2024 तक ये लागू रहेगी, अनलेस अनटिल इससे पहले सरकार और कोई पॉलिसी में बदलाव ना करे। ठीक है, इसके साथ हमने एक और पॉइंट किया था, इसको रिव्यू कब करेंगे, इस पे पुनर्विवरण या पुनर्रिव्यू की हिंदी क्या होती है, मतलब इसको दोबारा से कब देखेंगे, इसमें सुधार की जरूरत है या नहीं, कोई चेंजेस करने या नहीं, तो वो होने थे 2021 में। ठीक है, 2021 में। ठीक है, क्लियर है। तो 31 मार्च 2024 तक रहेगी, टिल द पॉलिसी रिमेन्स इन फोर्स, या फिर जब तक पॉलिसी जो है फोर्स में रहती है, सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करती। और 2021 में इसकी समीक्षा की जाएगी। रिवेन्यू नहीं, रिव्यू की हिंदी होती है समीक्षा। ठीक है, समझ जाना। चलो, उसके बाद है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 में सब्सिडी सीलिंग पूछ रहे हैं, लाख रुपयों के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितने रुपए तक की होगी, मैक्सिमम कैप पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं ये ध्यान रखना है, फॉर एंटरप्रीनियर्स अदर देन फार्मर्स फॉर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, किसान और उनकी संस्था के अलावा जो दूसरे उद्यमी हैं उनके लिए अधिकतम सीमा कितनी होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी निवेश सब्सिडी की कैप उनकी कितनी है। कल करवाया था मैंने, भूलोगे तो नहीं। 50 लाख, 20 लाख, 100 लाख या फिर 200 लाख रुपए। क्या आंसर है बताइए जल्दी, शाबाश, फटाक से आंसर दो इसका। कल पढ़ तो बड़ा लिया था हम लोगों ने। तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। इसका क्या आंसर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए। किसके लिए, फॉर एंटरप्रीनियर्स अदर देन फार्मर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ सब्सिडी। अब हमने सब्सिडी की कैप तो पढ़ ली, कितने रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ सब्सिडी परसेंटेज में कितना मिलेगा उनको अंडर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज। लेकिन किसके लिए पूछ रहा है वो फार्मर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एंटरप्रीनियर्स के लिए नहीं पूछ रहा, वो अभी पूछ रहा है किसान और उनकी संस्था को कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में पूंजी निवेश अनुदान के अंदर कितने प्रतिशत की दर से सब्सिडी मिलने वाली है, 25%, 50%, 10% या फिर 20%, फार्मर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्या आंसर होगा इसका बताइएगा। कर लिया सबने, हो गया, बताओ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तभी जब आप लोग इस वीडियो को क्या करोगे, शेयर करने वाले हो। ठीक है, तो 50%, क्या आंसर होगा इसका, 50% है। ठीक है, तो ये नंबर मैंने याद करवाए थे कल आपको, 25 दूनी 50, याद हो तो 50 दूनी 100, ऐसा कुछ करके। ठीक है, आई होप सबको याद होंगे। ठीक है, तो इसकी आप याद रखेंगे, दर 50% है फार्मर्स के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टॉप अप कैपिटल सब्सिडी पूछ रहा है फॉर एंटरप्रीनियर्स अदर देन फार्मर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक बोरिंग साउंड कर सकता है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डायरेक्टली मेंशन्ड है। ठीक है, अगला टॉपिक बता दूं आपके क्लास का क्या रहेगा, आरटीआई कराने वाले हूं मैं आपको, थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, एमसीक्यूज भी कराऊंगी, दोनों चीजें साथ साथ कराऊंगी। कैसा रहेगा बताइएगा जरूर मुझे। ठीक है, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 के अंदर सब्सिडी सीलिंग जो है, टॉप अप कैपिटल सब्सिडी किसके लिए पूछ रहा है, फॉर एंटरप्रीनियर्स अदर देन फार्मर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप अप सब्सिडी कितनी है, 50 लाख, 20 लाख, 100 लाख या फिर 200 लाख। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो कि हमें इकट्ठे याद करने हैं। तो इसका आंसर है 50 लाख। ठीक है, तो ये मैंने कल भी समझाया था, एक बार दोबारा नजर डाल लो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फार्मर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रेट ऑफ सब्सिडी है 50%, टोटल लिमिट है 100 लाख रुपए। ठीक है, एंटरप्रीनियर्स अदर देन फार्मर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन, रेट ऑफ सब्सिडी 50%, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 मैंने याद करवाया था। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में कोई टॉप अप सब्सिडी शामिल नहीं होती है, कोई टॉप अप सब्सिडी शामिल नहीं होती है। तो टॉप अप का क्या सिस्टम है भाई, टॉप अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में आपको क्या याद करना है, 10 नंबर। परसेंटेज में दोनों में सेम है, फार्मर्स के लिए भी और जो दूसरे एंटरप्रीनियर्स है उनके लिए भी। ठीक है, रेट ऑफ सब्सिडी दोनों में 10% है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेम टू सेम है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में। देखो, फार्मर्स के लिए वही 100 लाख रुपए है और जो एंटरप्रीनियर्स है फार्मर्स के अलावा उनके लिए वही 50 लाख रुपए है। याद कर लोगे तो ये नंबर तो चारों में सेम रहेगा। यहां 50, 25, 10, 10 आपको याद करना है। क्लियर है पिक्चर। ठीक है, चलो
पिक्चर के चक्कर में मेरा ये इधर चला जाता है, रुके, चले आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ चाहिए क्या एमसीक्यूज की, बताना मुझे जरा कमेंट में। राजस्थान इज हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड के अंदर हम कौन सी फसलों में टॉप पर हैं? पहले नंबर पे आ रहे हैं भाई इसबगोल, ग्वार, सेना या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे के सब में टॉप पे हैं क्या? बताओ जरा, सब पे टॉप पे है क्या? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। इसबगोल, ग्वार, सेना और कल मैंने एक और करवाया था सेना के साथ हिना। ठीक है, हम इन चारों क्रॉप्स के अंदर जो है सरप्लस प्रोडक्शन में, मतलब जितना यूज नहीं करते उससे ज्यादा उत्पादन होता है, यूज करने के बाद प्रोडक्शन ज्यादा बचता है सेल आउट करने के लिए। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन चार क्रॉप्स के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। ये देखो सेना और हीना, इसबगोल भी डाइजेस्टिव है, सेना भी डाइजेस्टिव है, हीना मेहंदी लगाने में यूज होता है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके लिए मैं आपके स्क्रीन से हट रही हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ के इसका ध्यान से ही आंसर देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलो शाबाश, आंसर दो मुझे। हो गया, आई बिलीव हो गया होगा सबका। नेशनल कैपिटल रीजन का राजस्थान में 24.50% हिस्सा पड़ता है, करीब करीब 1/4। ये स्टेटमेंट सही है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसका 39% हिस्सा अपने राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही, ये भी सही, वो भी सही। ठीक है, रिको ने अभी तक राजस्थान के अंदर 350 इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर लिए। तो इसको अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हमारी सीधी फ्लाइट जो विदेश में जाती है वो कहां कहां से कनेक्टेड है? शारजाह से, शारजाह शायद ऑस्ट्रेलिया जहां पे मैच वैच होते हैं वही है ये शारजाह स्टेडियम, और मस्कट यानी कि ओमान, ठीक है, या फिर बैंकॉक यानी कि थाईलैंड। ठीक है, यहां से अपनी सीधी फ्लाइट्स हैं। तो पहला, दूसरा और लास्ट स्टेटमेंट सही है। रिको ने अभी तक इसमें 350 नहीं 338 इंडस्ट्रियल एरियाज जो है डेवलप किए हैं। कितने किए हैं? 338 डेवलप किए हैं, जो कि टोटल कितने एरिया के अंदर फैले हुए हैं? 82,000 एकड़, यानी कि 82,000 एकड़ के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? बताइएगा जरूर, बताइएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट सब्सिडी, पहले क्वेश्चन थे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पे, अब क्वेश्चन आ गया इंटरेस्ट सब्सिडी यानी कि ब्याज अनुदान के ऊपर, पढ़ाया था मैंने कल। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन, टर्म लोन मतलब जो समयबद्ध लोन होते हैं, ठीक है, उसमें विद 100%, ये 100 आएगा बच्चे, ये टाइपिंग एरर है और ये एरर, ये गलती मैंने ही किया आज। 100% ऑनरशिप है जिसकी, जो भी कोई सेटअप लगाना चाहता है, जो स्केड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं या स्केड्यूल्ड ट्राइब से, या फिर महिला एंटरप्रेन्योर है, या फिर 35 वर्ष से कम उम्र के युवा लगाना चाहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिल रही है? ब्याज में छूट टर्म लोन के ऊपर कितना मिल रहा है? 5%, 4%, 8% या फिर 6%। देखो बाकी सबके लिए कितना था? फार्मर्स थे और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी या जो एंटरप्रेन्योर्स थे अदर देन फार्मर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए था इंटरेस्ट में सब्सिडी 5%। ठीक है, जो एससी एसटी वुमेन और 35 साल से कम उम्र है उनको 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है। तो कितना हो गया? 5 + 1, 6% अनुदान इनको मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? बताओ मुझे, बोर तो नहीं हो रहे बच्चे हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टर्म लोन इन लोगों को मिलता है, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, सारी की सारी कैटेगरीज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये उनको कितने टाइम के लिए मिलता है? सारी उम्र के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए? तो कितने साल की उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है? तो इसका आंसर है, जिस तरह से सरकार 5 साल टिकती है तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी इनको भाई 5 साल के लिए ही मिलती है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 5 साल ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर, हाँ 5 इयर्स के लिए ही मिल रही है। सही है, क्लियर है सबको? गलत तो नहीं करके आओगे पेपर में, गलत नहीं करके आना। ठीक है, चलो अब ये सबकी सब्सिडी और इनकी लिमिट्स एक बार रिवीजन डाल दे, कर ले जरा। ठीक है, देखो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए
और एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 5% सब्सिडी, 5% सब्सिडी। मैक्सिमम लिमिट इनकी कितनी है? एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक की ब्याज में छूट मिलेगी, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 100 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। हो गया। अब बाकी सारे जितने भी हैं, SC ST वुमेन, इनका हमने कर लिया 6%। बैकवर्ड एरिया में कोई लगा रहा है 6%। 100% ऑनरशिप किसी की है? फार्मर्स की, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। तो फार्मर और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस वालों को भी 6% छूट है। ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के लिए सिर्फ 5% है, लेकिन फार्मर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई मिलकर लगाना चाहता है उनको भी 6% छूट है। अब इनकी मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो जो SC ST वुमेन और 35 साल से कम या फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लगा रहा है तो उनको एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर टोटल 50 लाख की छूट मिलेगी, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पर 100 लाख रुपए तक की। सेम केस है, ये हो गया। और फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट लगा ले, लेकिन उनकी मैक्सिमम लिमिट 100 लाख रुपए है, यहाँ पे 50 लाख का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आज साथ ही दिया है ताकि आप लोगों को मतलब कि दोबारा से नोट्स पे नहीं जाना पड़े। और कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी मिला के लगाओ तो इनको देख लेना, 100, 150, 100, 150, 100, 150, और फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए 200 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये वाले भी रीडिंग दे देना एक बार, बस इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग और सैंक्शनिंग कमेटी जो है ये कैपिटल सब्सिडी को अप्रूव करेगी। कितने तक के प्रोजेक्ट्स को ये अप्रूव कर सकते हैं, कैपिटल सब्सिडी दे सकती है? 100 करोड़ तक के, 50 लाख तक के, 500 लाख तक के, या फिर 100 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स में ये कैपिटल सब्सिडी अप्रूव करेगी। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? तो कल करवाया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग सैंक्शनिंग कमेटी करने वाली है अप्रूवल 100 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को। कितने को? 100 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को। 100 लाख से ज्यादा के आएंगे तो कौन करेगा? चलो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहीं रिलेटेड ना हो। हाँ, ये देखो 100 लाख से ज्यादा, ये तो क्वेश्चन ही फ्लॉप हो गया, मैंने आंसर ही बता दिया। जो स्टेट लेवल कमेटी है, स्टेट लेवल कमेटी, सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी है, ये जो है कौन से प्रोजेक्ट्स अप्रूवल करने वाले हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लिमिट कितनी हो? जो 100 लाख से ज्यादा के हो, ठीक है। 100 लाख से कम के पे DLSC करने वाली है, 100 लाख से ज्यादा के पे स्टेट लेवल करने वाली है। तो आंसर हो जाएगा अपना D, ठीक है। मोर देन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब ये इस साइड आ गया मुझे आज। हाँ, ये क्वेश्चन दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को जो जांच पूरी करनी होती है तो वो कितने दिन में पूरी कर लेगी? मेरी रिमोट का यूज करती हूँ, उधर जाना पड़ता है बार बार। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग और सैंक्शनिंग कमेटी हैज टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। ये नहीं करवाया था कल मैंने, कितने टाइम पीरियड के अंदर इसको जो है कोई भी प्रपोजल प्रोजेक्ट इसके पास आया उसको अप्रूव करके भेजना होता है? 50 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 40 दिन। तो इसका आंसर है कितने दिन? 60 दिन के अंदर, करीब करीब 2 महीने। RTI में कितने दिन में जवाब देना होता है, इंफॉर्मेशन आपको मिलनी होती है 30 दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कितने दिन में अप्रूवल दे सकती है? 60 दिन के अंदर अप्रूवल जो है वो दे सकती है, ठीक है। हाँ, 60 डेज, ठीक है। अगर 60 डेज में ये कोई निस्तारण नहीं करती है, कोई एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं दे पाती कुछ भी, तो वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा केस? वो चला जाएगा स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास। फिर इसमें कौन करेगा? स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी इसमें करने वाली। क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे, ठीक है। चले आगे देखते हैं। हाँ, Which of the following will be nodal department for purpose of this policy? राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019-20 जो है इसका पर्पस डिटरमाइन करने वाला, उद्देश्य डिटरमाइन करने वाला विभाग कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, या फिर कोई भी नहीं है। हिंदी में भी देखो बच्चों, खाद्य प्रसंस्करण कृषि विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तो मैंने कल करवाया था, फूड प्रोसेसिंग मत करके आ जाना, इसमें गलत हो जाएगा। इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या आंसर आएगा इसका? कृषि विभाग होगा अगर पर्पस डिसाइड करना है तो, ठीक है। चले और देखते हैं। आप बताइएगा मुझे इस तरह के MCQ सीरीज आपको कैसे लगते हैं, अपना फीडबैक देना। क्या है, चलता क्यों नहीं है ये? हाँ, कृषि विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मैं कम ही यूज करती हूँ। हाँ, अच्छा, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? इसको लागू करने के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग कौन सा है? तो यही 4 सेम टू सेम ऑप्शंस है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। हाँ, सी वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, या फिर सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी कंसर्न्स के। हाँ, तो इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बताया था, जिले की तोप कौन होते हैं? जिलाधीश। जिलाधीश मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने वाले। क्या आंसर हो जाएगा इसका अपना? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, भूल के नहीं आने भाई, गलत भी नहीं करके आने। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एंड सैंक्शनिंग कमिटी विल बी। ठीक है, ये स्टेट लेवल, इसको राज्य कर लो, राज्य स्तर आएगा ये। इंग्लिश पता नहीं बच्चे, ये हिंदी कैसे गलत हुआ है। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे? तो स्टेट लेवल के कौन होंगे? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ACS कौन से विभाग के? कृषि विभाग के, यानी कि एग्रीकल्चर विभाग के। अगर ACS नहीं है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी। ठीक है, समझ गए? भूलोगे तो नहीं। ये हाँ देखो, अपर मुख्य सचिव, अगर वो नहीं है तो प्रधान सचिव, प्रधान सचिव नहीं है तो सचिव। कौन से विभाग के? कृषि विभाग के सचिव। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये क्वेश्चन बताओ, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में ये पॉलिसी लागू की जा सकती है? ठीक है, टबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, टोबैको, गुटखा में होगी ये स्कीम लागू? बताओ। बॉटलिंग पैकेजिंग प्लांट्स ऑफ पोर्टेबल लिक्विड, ठीक है, बियर या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर्स में लागू हो जाएगी ये, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इरेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हाउसेस। तो किस किस में ये स्कीम लागू होने वाली है? तो देखो, ये जो पहले 3 ऑप्शन है, इन तीनों में अलाउड नहीं है एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के फायदे उठाना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कोई बनाना चाह रहे हो जो फूड रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट से रिलेटेड है, यानी कि खाद्य विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र कोई लगाना चाहते हो लगा लो, कोल्ड चेन का लगाना चाहते हो लगा लो, पैक हाउसेस का लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक हो उसमें नॉट अलाउड, टबैको, गुटखा, फुटका किसी में अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका अपना? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होगी? ठीक है, तो ये बताना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग में आप इस प्रोजेक्ट मतलब इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हो। मीट अदर देन बीफ, पोल्ट्री, फिशरी प्रोसेसिंग में, प्रोडक्ट्स ऑफ फायरवुड और चारकोल के अंदर, नॉन एडिबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, नॉन एडिबल मतलब अखाद्य कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग के अंदर, प्रसंस्करण के अंदर। तो किसमें लागू नहीं होगी वो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में आंसर आएगा बच्चे प्रोडक्शन ऑफ फायरवुड और चारकोल, इसमें अलाउड नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, चारकोल और फायरवुड के अंदर ये पॉलिसी के बेनिफिट्स आप लोग नहीं ले सकते, इन एलिजिबल सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चले, तो आज का वीडियो हो गया है। ठीक है, कल 12 बजे RAS के ऊपर स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होगा। ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होगा, तो आप सबको उसमें पधारना जरूर है। क्या मेरा प्लान रहेगा, क्या मैं प्लस पे पढ़ाऊंगी, क्या स्पेशल क्लास में, क्या यूट्यूब पे आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो सब हम लोग कल 12 बजे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो जो आप लोगों के टॉपिक्स की रिकमेंडेशन आती है, मैं कोशिश करती हूँ उनको पूरा कर पाऊँ। ये क्रैश कोर्स सीरीज कैसी लग रही है? ठीक है, ये RAS वालों के लिए भी है, RAS वाले गलती ना करें कि ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉलेज लेक्चरर और RAS सब इंस्पेक्टर तीनों एग्जाम्स में ये आपको काम आने ही वाली है। ठीक है, तो चलिए आप अपना वीकेंड एंजॉय करें। ठीक है, मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आपके जो भी फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। ठीक है, और रिप्लाई भी करती हूँ जिन जिनका कर पाती हूँ, नहीं तो हार्ट तो जरूर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।